जितने लोग राजनीति करेंगे उनको मालूम चल जाएगा कि मोदी अगर हिटलर से कम रहे तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा कार्यकाल रहा मोदी जी के, जिसमें से ट्रिपल तलाक, 370, राम मंदिर प्रमुख रूप से मुद्दा हैं। कि हम लोगों को यहाँ पे भाजपा को वोट नहीं करना है। राहुल गांधी अपनी नीतियों की वजह से हैं पीछे, और क्या। हाँ, वीरेंद्र भाई साहब का कार्यकाल तो वैसे सांसद के रूप में अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन मोदी जी को देखते हुए उनको वोट देना एक मजबूरी कह सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो संभव है, लेकिन आज वही मोदी है जिसने 370 को इतिहास बना के रख दिया। कांग्रेस ने समय समय पर राम मंदिर पर रोक लगाई। पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटें पूरी बीजेपी की आने वाली हैं। लाडली बहना से महिला वोटर प्रभावित है और इसमें बीजेपी को पूरी जो है लाभ मिलने की उम्मीद है। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहें? मोदी जी 400 पार। चुनाव तो एक तरफा है बीजेपी के पक्ष में, विपक्ष बहुत कमज़ोर है। भाई साहब, मोदी की गारंटी कि राहुल का न्याय, किसका असर रहेगा? मोदी की गारंटी। ना मोदी सही है ना पप्पू सही है। कोई भी योजना, जितनी भी योजनाएं कांग्रेस की हैं, लागू जो है मोदी सरकार में हुआ। 400 पार तो सरसों का तेल होने वाला है। पेपर टाइम की खास प्रस्तुति चुनावी चौपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं अधिवक्ताओं के पास, जहां पर चुनावी चर्चाएं इनके बीच रहकर हम करेंगे कि 2024 में जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, और ख़ास तौर पर ये जो 6 विधानसभा सीटों पर ये 3 लोकसभा सीट जो लगती हैं, इसको लेकर क्या कुछ रुझान है, और 29 सीटों पर मध्य प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या रुझान है। जी स्वागत है भैया आपका। क्या कहेंगे आप मोदी जी के लेकर? मोदी जी की नीतियाँ तो अच्छी हैं, बाकी लोकल जो भाजपा हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता यहाँ छतरपुर के, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार हम लोग का रुझान सीधे सीधे है कि हम लोगों को यहाँ पे भाजपा को वोट नहीं करना है। 400 पार का जो नारा चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 400 पार हो सकता है 400 पार। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी अपनी नीतियों की वजह से हैं पीछे, और क्या। बाकी राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, अच्छे परिवार से, उनका राजनीतिक स्थिति जो उनकी अच्छी है, और राजनीति जो उनका बैकग्राउंड है वो भी अच्छा है। उनकी जो नीतियां हैं, जिन चीज़ को लेके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ी सा उनमें सुधार कर लें, निश्चित रूप से वो सफल होंगे। जैसे कि भाई साहब 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, कितनी सीटों का आकलन आप लगाए हुए हैं? 28 सीटें कम से कम भाजपा जीतेगी। और मोदी जी के इस कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? अच्छा कार्यकाल रहा मोदी जी के, जिसमें से ट्रिपल तलाक, 370, राम मंदिर प्रमुख रूप से मुद्दा हैं। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दे को लेकर क्या वोट बैंक पर कुछ असर दिखेगा? हाँ, काफ़ी गाँव में काफ़ी ज़्यादा असर है वोट बैंक को लेकर, राम मंदिर को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है उसको लेकर। जैसे कि मोदी जी बोल रहे हैं, अभी हाल ही में देखा है कि जिन लोगों ने आमंत्रण ठुकराया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब वो उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं उस बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने आमंत्रण ठुकराया है, लोगों ने नहीं ठुकराना चाहिए था, क्योंकि राम मंदिर किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। राम संपूर्ण मानव जाति और हिंदुत्व के प्रतीक है राम, तो उनके आमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए था। अपने यहाँ टीकमगढ़ लोकसभा सीट लगती है, इस सीट पर बीरेन खटीक जी कई वर्षों से अपना कब्जा जमाए हुए हैं, उनके इस कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, वीरेंद्र भाई साहब का कार्यकाल तो वैसे सांसद के रूप में अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन मोदी जी को देखते हुए उनको वोट देना एक मजबूरी कह सकते हैं। और बीडी शर्मा को लेकर? हाँ, बीडी भाई साहब का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, क्योंकि उनके द्वारा काफ़ी उनके क्षेत्र में विकास किया गया है और नई नई सौगातें दी गई हैं उनके क्षेत्र में, तो बीडी भाई साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। वैसे अधिवक्ताओं के द्वारा बार बार प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मांग की जा रही है, सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट अपनी जगह है। ये मध्य प्रदेश शासन से हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए राज्य प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, और सभी लोग आए दिन पर हड़ताल भी करते रहते हैं और समय समय पर अपनी मांग करते रहते हैं, लेकिन वह हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है। 400 पार का जो नारा चल रहा है मोदी जी का, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी की बात सबसे निराली है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो संभव है, मोदी है तो आज 4 लाइन है, मोदी है तो मेडिकल है, मोदी है तो 370 जो इतिहास था, आज वो इतिहास मोदी जी ने बना दिया। 370 के बारे में लोग सोचते थे कि कभी भी 370 नहीं हटेगा,
लेकिन आज वही मोदी है जिसने 370 को इतिहास बना के रख दिया। राम मंदिर, कई पूर्वज हमारे जो थे वो चले गए एक आशा एक विश्वास के साथ कि हम भी राम मंदिर के दर्शन करेंगे, हम भी श्री राम को देखेंगे, लेकिन कभी ऐसा कांग्रेस शासनकाल में कभी ऐसा संभव नहीं हो सका। कांग्रेस ने समय समय पर राम मंदिर पर रोक लगाई, समय समय पर वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी विपत्तियाँ और आपत्तियाँ लगाईं जिससे राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था। लेकिन मोदी जी के आने से आप देखिए तत्काल राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और आज सभी की आशाएं हैं। आज राम मंदिर में हजारों लाखों लोग दिन पर दिन करोड़ों लोग दर्शन कर रहे हैं। ये मोदी है, हर चीज़ मुमकिन है। छतरपुर ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ 4 लाइन बनेगी। छतरपुर के आदमियों ने यहाँ पर सड़कें देखी थी जब दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, तो टूटी हुई सड़कें, गड्ढे थी। भोपाल जाने में पता चला सुबह गए हैं तो रात को पहुँचते थे। आज तो ऐसा है कि जहाँ पे भी चले जाओ गाड़ी भी पंचर नहीं होती है। ये है मोदी सरकार। रही मेडिकल कॉलेज की बात, सब जाके देख सकते हैं कि आज बराबर काम लागू हुआ है। 3 तलाक, मुस्लिम महिलाएं बराबर अपनी प्रताड़ित थीं, अपने पुरुषों से प्रताड़ित थीं। हर भाई उधर पर 3 तलाक के लिए लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं 3 तलाक का कानून पास हो जाए। आज वो 3 तलाक का कानून पास हो गया, CAA का कानून पास हो गया। अरे मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और हमारी आशा है और विश्वास है अधिक से अधिक वोट दे करके इस सीट को छतरपुर और यहाँ से मध्य प्रदेश से मोदी ही जीतेगा। जैसे कि लाडली बहना ने विधानसभा के इन चुनाव में सीटों पर काफ़ी असर दिखाया है। क्या मानते हैं इस लोकसभा के चुनाव में भी क्या लाडली बहना का कुछ असर रहेगा? क्या है लाडली बहना का जो मोदी जी ने चलाया है योजना का इतना लाभ मिला है कि ये लाभ उनको शायद इस विधानसभा चुनाव में भी मिला और लोकसभा चुनाव में इसका इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा कि 400 पार सीटें जाएंगी। पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटें पूरी बीजेपी की आने वाली हैं। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी का कार्यकाल सबसे अच्छा और सराहनीय कार्यकाल रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री अभी तक नहीं रहे जिन्होंने किसानों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे कानून के क्षेत्र में हो, उन्होंने पूरा कानून बदल दिया है। हमारे भारत की दिशा और दशा बदल के रख दी है और आज हम बहुत इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इंडिया को जाना जाने लगा है और जो पहचान हमारी बनी हुई है वो मोदी जी के कारण ही है। इसलिए मोदी है। वीरेंद्र कुमार जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी का कार्यकाल भी, बीरेंद्र जी का कार्यकाल भी बहुत सराहनीय रहा है और उन्होंने जिस प्रकार से हमारे जिले में विकास की गंगा बहाई है, आम जनता से जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, बीरेंद्र खटीक जी को लगभग ये मान के चल रहा है कि मतलब 3 से 4 लाख वोटों से जीतेंगे वो इस बार। जैसे कि अपन बात करते हैं खजुराहो लोकसभा सीट की। खजुराहो लोकसभा सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया गया था। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी उतारा गया था, लेकिन किसी कारणवश उस फार्म को चेंज करके मीरा दीपक यादव को टिकट दी गई और फिर उनका फॉर्म भी निरस्त कर दिया। विपक्षियों का आरोप है कि ये इसमें राजनीति हुई है। क्या कुछ है, आप क्या मानते हैं इसको लेकर? ये पर्सनल विचार हैं उनके। इस प्रकार की कोई राजनीति नहीं हुई है। उन्होंने फॉर्म भरने में गलती की है, इस कारण वो विधि अनुसार ही निरस्त हुआ है। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का काम है, इसलिए वो कर रहे हैं उसको। आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक निर्वाचन अधिकारी के ऊपर सारी लीगल जानकारी रहती हैं और अभी कुछ समय पहले नया संशोधन भी आया था कि जो भी निर्वाचन अधिकारी है उनको फार्म जांच करेगा और फार्म में अगर कोई कमी पाई जाती हो तो उसकी पूरी करेगा। लेकिन इस संबंध में अब वहाँ पर किस तरह से क्या हुआ है, इस संबंध में मुझे सिर्फ इतनी ही जानकारी है जो कानूनी पहलू है कि उसका नियमित रूप से जानकारी उसकी लेनी चाहिए थी और उसमें जो भी कमियां थी उसको पूरा करना चाहिए। चुनावी रुझान क्या है इस बार? चुनावी रुझान इस समय भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ लोकसभा में देख लो या खजुराहो लोकसभा में देख लो, हर जगह मोदी की लहर चल रही है। 29 सीट में कितनी सीटों का आकलन है आपका? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, ये लाडली बहना का कुछ असर रहेगा क्या? बिल्कुल, लाडली बहना से महिला वोटर प्रभावित है और इसमें बीजेपी को पूरी जो है लाभ मिलने की उम्मीद है। जो अपने यहाँ सांसद जी हैं वीरेंद्र कुमार जी, कई वर्षों से सांसद के पद पर यहाँ पर कार्यरत हैं, तो दोबारा फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ठीक है, क्या मानते हैं उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सांसद तो वो रहे हैं लेकिन वो सबका काम नहीं करते हैं और गरीब जनता जो है कुछ मुद्दों पर परेशान है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, तो थोड़ा इसको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। बाकी सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं और काफ़ी विकास किया है और लगभग जो है 80% जनता संतुष्ट है।
भाई साहब, बी डी शर्मा जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा कार्यकाल रहा उनका भी। जैसे क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है? अब वो तो जनता में जाते हैं, पहुंच अच्छी है उनकी, पार्टी में भी पकड़ अच्छी है उनकी, अच्छे आदमी हैं। मोदी जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी 400 पार पक्का डन? पक्का। जी, अभी हम और भी वकीलों के पास चलते हैं और उनसे भी बात करेंगे। जैसे कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता व्यास जी मौजूद हैं, व्यास जी से भी बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या है आपका, क्या समीकरण है चुनाव को लेकर? चुनाव तो एक तरफा है बीजेपी के पक्ष में, विपक्ष बहुत कमज़ोर है, इसलिए बीजेपी के टक्कर में कोई है ही नहीं है। क्या कितनी सीटों का आकलन है आपका? अब 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, तो पूरी की पूरी उम्मीद है। 400 पार का नारा क्या सिद्ध होगा? 400 पार का नारा बिल्कुल सिद्ध होगा, इसलिए कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है, विपक्ष अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो बीजेपी ही आएगी। क्या मानते हैं, विपक्ष में लीडरशिप की कमी है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? क्या मानते हैं आप? विपक्ष में लीडरशिप की कमी है और वंशवाद की जो है, परिवारवाद, उसकी दिक्कत है। जब तक वो नहीं होगा तब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। अधिवक्ताओं ने प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कई बार मुद्दा उठाया है, हालांकि मध्य प्रदेश शासन का वहीकार है, लेकिन इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अधिवक्ताओं के हित में कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को हो, कोई काम नहीं करता है। लेकिन अब चूँकि हम भारत के निवासी हैं, मतदाता हैं, तो राष्ट्र हित में मतदान करेंगे, अपने हित में तो ठीक है। आपका क्या मानना है भैया? निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है और तीसरी बार लगातार मोदी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता देख रही है, चाहे राष्ट्र की बात हो चाहे विकास की बात हो, हर बात पर मोदी जी ने अपना एक विश्वास जनता में जमाया है। तो आने वाले समय में फिर जनता का उत्साह और जनता का मूड को देखते हुए मोदी जी की सरकार बनेगी। जैसे कि भैया बात करते हैं खजुराहो लोकसभा सीट की, वहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन किया गया था, वहाँ पर प्रत्याशी भी उतार दिया गया था, प्रत्याशी भी तय कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश नाम वहाँ चेंज कर दिया गया। अब प्रत्याशी के नामांकन फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसको लेकर आरोप है कि ये नामांकन किसी कारणवश नष्ट कराया गया है। आप क्या मानते हैं, क्या कोई राजनीति इसमें हुई है या कोई प्रशासनिक त्रुटि थी या स्वयं के द्वारा त्रुटि थी, क्या था? ये तो विपक्ष को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, एक प्रत्याशी जैसे तैसे मिला, उसका फिर टिकट बदल दिया, फिर दूसरा टिकट ला दिया, वो भी नहीं लड़ना चाहते। तो ये तो विपक्ष के आरोप है, इसलिए तो विपक्ष हार रहा है। कोई मेहनत कर नहीं रहा, कोई जनता के बीच में जा नहीं रहा, जनता का मूड समझ नहीं रहा, अपने आप उनका फार्म कैंसिल हो रहा, और हो भी गया, प्रशासन ने कर दिया, कोर्ट चले जाएँ, कोर्ट से स्टे ले आएँ। तो कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता और आरोप सत्ता पक्ष पे लगा रहे, तो कैसे जनता चुनाव जिता देगी? आप जनता के बीच में जाओ, जनता की आप सुख दुख में शामिल हो, तब तो जनता जताएगी। कहाँ का आदमी आपने इधर ला के समाजवादी पार्टी से ला दिया, फिर दूसरा टिकट बदल दिया, और जनता जब वोट देनी नहीं चाहती और जब प्रत्याशी अपने आप अपना फार्म रिजेक्ट करा रहा है और प्रशासन अगर नहीं काम कर रहा तो भैया कोर्ट में चले जाओ। प्रशासन का पक्ष आया था, प्रशासन ने तो ये कहा है कि हमने उनको सुधार करने का अवसर दिया था, उनने जानबूझ के सुधार नहीं किया, तो इसका मतलब ये था कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती उनको। अभी एक खबर चल रही है बहुत कि जीतू पटवारी जी अभी बीच में आए हुए थे, उस दौरान जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनसे कुछ उनकी साठगांठ हुई है, क्या मानते हैं आप? अब भैया अंदरूनी बात है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, कुछ न हो सकता है हो गई हो। अब लेकिन भाजपा की क्या स्थिति है उस सीट पर भी? भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है, एक तरफा चुनाव है, उधर कोई विपक्ष ही नहीं है सही ढंग से। बहुत हमें लगता है मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी जीत होगी उनकी, खजुराहो लोकसभा से। हाँ, खजुराहो लोकसभा। क्या भाई साहब आप क्या कहेंगे? वर्तमान में जो है बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और लोगों की जनसेवा अच्छी कर रही है, जनहितैषी कार्य कर रही है, और वर्तमान में विपक्ष बिल्कुल निष्क्रिय है, और ये मोदी जो है 400 पार मोदी सरकार बनेगी, ये निश्चित है। पक्का। अच्छा, लाडली बहना का कुछ असर जैसे विधानसभा चुनाव में रहा, क्या इस लोकसभा चुनाव में कुछ असर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। क्या आकलन है आपका इस चुनाव को लेकर? समीकरण क्या है आपका? समीकरण लगभग 29 में 29 सीटें ही जा रही हैं, क्योंकि विपक्ष में कोई है ही नहीं, और 400 पार मोदी सरकार। कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही है, विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा है। भाई साहब, मोदी की गारंटी कि राहुल का न्याय, किसका असर रहेगा? मोदी की गारंटी। भाई साहब आप क्या कहेंगे, मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? मोदी की गारंटी। आप भाई साहब? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी। राहुल का न्याय, क्या मानते हैं आप?
कायदे से मेरे हिसाब से तो राजनीति बेकार है, ना मोदी सही है ना पप्पू सही है। क्यों? मोदी कहते कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, हो कुछ जाता है, और पप्पू तो पप्पू ही है। जैसे 400 पार का नारा चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? 400 पार का नारा, अब उनका ये आंकड़ा है कि हमारी सीटें 400 से ज़्यादा आएंगी, और उसमें भी लॉजिक है। मैं ये फुर्सत में बता पाऊँगा आपको। क्या लॉजिक है, थोड़ा सा हिंट करें। इन्होंने जो 370 हटाई है और कुछ भी उनका प्रोग्राम चल रहा है करने का, उसी के संबंध में है। जब तक 400 से ऊपर इनके सांसद नहीं होंगे तब तक ये वो काम कर नहीं पाएंगे, ये लॉजिक है। जैसे कि जो छतरपुर ज़िले की 6 विधानसभाएं हैं जिसमें 3 लोकसभा सीट लगती हैं, बीरेन खटीक जी के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? बीरेन खटीक जी का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा तो ख़राब भी नहीं रहा। सज्जन व्यक्ति हैं और उन्होंने किसी का बुरा भी नहीं किया। जितना हुआ है तो विकासी की तरफ चले हैं। और बीडी शर्मा जी का कार्यकाल चूँकि अब स्थानीय नहीं है तो इसलिए ज़्यादा महत्व उन्होंने दिया नहीं इस चीज़ को। मोदी सरकार की जो योजना है, कोई नई योजना कोई नहीं है। जो भी योजना है सब कांग्रेस की योजना है। ऐसा क्यों? आप एक योजना बता दो कि मोदी जी की एक्स्ट्रा योजना ये है। कोई भी योजना, जितनी भी योजनाएं कांग्रेस की हैं, लागू जो है मोदी सरकार में हुआ। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति ये है कि भाजपा या कांग्रेस टक्कर है दोनों में। 400 पार का जो नारा है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो असंभव है। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास अच्छा नहीं है। जनता का मूड है, जनता कुछ भी क्या चाहती है ये जनता अपने निर्णय में स्वयं निर्णय लेगी, यह जनता का निर्णय है। और मेरा मानना यह है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और देश में एक अजीब सा डर और अजीब सा माहौल बना हुआ है, इस बात को लेके मुझे नहीं लगता कि ये 400 पार का उनका जाने का है जो विश्वास है वो अपने यहाँ पे सांसद बीरेन कुमार जी हैं और कई बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। दोबारा पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, उन्हें टिकट दी है। क्या कहेंगे उनके इस कार्यकाल को लेकर? जिस प्रकार से वो सांसद रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई कार्य अभी हमारे उसमें दिखाई दे रहा है। जब चुनाव आता है तब तो भले ही राजनेता आ जाते हैं मैदान में, लेकिन उनका ज़मीनी कार्य हमें कोई समझ में नहीं आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जनता उन पर इस बार विश्वास करेगी। क्या मानना है भाई साहब आपका? 400 पार तो सरसों का तेल होने वाला है और 1200 पार गैस सिलेंडर होने वाला है। और हर थानों में अपराधों की संख्या भी बेतहाशा बढ़ने वाली है, क्योंकि नया CRPC जो लागू करने वाले हैं मोदी जी, उसमें अत्यधिक रूप से लोगों का दमन किया जाना है। जानबूझकर ये जो नई CRPC इन्होंने बनाई है उसमें दमनकारी प्रावधान किए गए हैं, जिसके जब ये जनता को तब मालूम चलेगा जब मोदी जी अगर तीसरी बार सत्ता में आते हैं। तो अभी जिस प्रकार से दमन ED और CD के द्वारा और किया जा रहा है, ED के द्वारा, उससे ज़्यादा CRPC जो नई बनी है उसके द्वारा आम आदमी पर जो भी विरोध में हो जाएगा, उनके जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जितने लोग राजनीति करेंगे उनको मालूम चल जाएगा कि मोदी अगर हिटलर से कम रहे तो मेरा नाम बदल देना। क्या रुझान है शहर में? मतदाता क्या बोल रहे हैं? वैसे लोगों में उत्साह तो नहीं है चुनाव का। अब उसके पीछे वजह कुछ ये है कि इस समय किसान अपने खेती और इन सब में लगा हुआ है, और कुछ जो भी कारण है, लेकिन ऐसा एक लोगों में अभी तक हमें ऐसा नहीं लगता है कि उत्साह लोगों में है चुनाव के प्रति खास कोई। वो 400 पार का जो नारा चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये तो जनता के उस पर और लास्ट उसी समय पता लगता है क्या कैसी स्थिति बनती है। मोदी की गारंटी या राहुल का न्याय? हमको ऐसा सरकार चाहिए जो सबका विकास करे। तो अब लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है क्या आपको? नहीं, लाडली बहना का नहीं मिल रहा। अब बीरेन कुमार जी हैं अपने यहाँ पे, पूर्व सांसद भी रहे, वर्तमान प्रत्याशी भी हैं। इनके कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा काम है, ठीक है,
पर हम चाहते हैं कि और विकास होना चाहिए छतरपुर का। आपका क्या मानना है? भाई हमारा मानना ये है कि छतरपुर का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे 3 सांसद रहे हैं। भाई दमोह सांसद भी इस ज़िले में आता है और छतरपुर टीकमगढ़ भी आता है, खजुराहो सांसद भी आता है, और जिनमें से 2 केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वीरेंद्र कुमार साहब और प्रहलाद पटेल जी, और जो BD शर्मा साहब हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बाद भी छतरपुर का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया अभी। खासकर जो मेडिकल अपना बन रहा है वो बहुत ही धीमी गति से बन रहा है, जबकि यहाँ पर मेडिकल की बहुत सख्त आवश्यकता है। 400 पार का जो नारा चल रहा है, क्या मानते हैं आप? 400 पार का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर मोदी की गारंटी के आधार पे लोग वोट करेंगे तो हो सकता है 400 पार हो जाए, लेकिन आज की वर्तमान की महंगाई की स्थिति और बेरोजगारी को देखते हुए संभवतः शायद 400 के पार तो नहीं होगा, बहुमत की सरकार बन सकती है। तो ये थे अधिवक्ता जिनके बीच आज हम अपने इस चुनावी चौपाल को लेकर जो पेपर टाइम की खास प्रस्तुति है, इस कार्यक्रम को लेकर 2024 में लोकसभा के चुनाव को लेकर उनके मन में क्या विचार चल रहा है, उनका मन टटोलने के लिए पेपर की टीम उनके बीच पहुंची। अब हम चलते हैं अगले लोगों के पास और अगले एपिसोड को लेकर पेपर टाइम के साथ प्रहलाद पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।